Hello students, good morning. Today now I am going to explain you remaining part of the chapter 7. Today our topic is climate. We have already learned about weather. Climate means average वेदर पैटर्न या जहाँ कहीं भी किसी भी प्लेस का जो वेदर होता है कंटिन्यू वेदर कई दिनों कई मंथ्स कई सालों का उसका एवरेज निकाल दिया जाता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट. मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. मेट्रोलॉजिस्ट हर डे वेदर को रिकॉर्ड करते हैं. द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर पास्ट सेवरल डिकेड्स. ये पास्ट कुछ डिकेड से इसको प्रिजर्व किया जा रहा है. मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं वेदर कंडीशंस को हर एक दिन की पूरी रिकॉर्ड करके अपने वहाँ डेटा रखते हैं. दिस हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस. यह हमें वहाँ के वेदर पैटर्न को डिटरमाइन करने में मदद करता है. द एवरेज वेदर पैटर्न्स टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. हम जो एवरेज निकालते हैं जो पहले बहुत टाइम तक जो वेदर के पैटर्न को रिकॉर्ड किए गए उनको फिर लंबे समय तक जो लिए गए हैं उन सबको मान लो 25 साल तक का रिकॉर्ड है उसका जो एवरेज निकाला जाता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट. मतलब क्लाइमेट आप समझ सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए जो वेदर पैटर्न होता है उसको हम क्लाइमेट बोल सकते हैं. इफ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट द प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम. अगर किसी जगह का टेम्परेचर मोस्ट ऑफ टाइम हाई रहता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है गर्म क्लाइमेट है. दैट ऑफ द टाइम देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट. तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट हॉट है. इफ देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डे इन द सेम प्लेस. अगर वहाँ पे मोस्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा दिन मतलब कभी छोड़ के कभी लेकिन मोस्ट ऑफ डेज रेनफॉल रहता है तो हम कह सकते हैं कि देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट. तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड वेट है यानी कि गीला और गर्म है. अब आप नीचे देखिए कि यहाँ टेबल दिए 7.2 और 7.3. यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.2 टेबल फिर इधर है 7.3 जो यहाँ पे दिखाया गया है. We have given the climate conditions at two places in India. यहाँ पे 2 places की दिखाई गई है दोनों टेबल में. In the mean temperature for the given month is found in 2 steps. यहाँ पे mean temperature दिया गया है. यहाँ आप देख सकते हो mean temperature डिग्री सेल्सियस में और ये डेली मैक्सिमम और डेली मिनिमम में. फिर यहाँ पे mean total rainfall दिया गया है. इस तरह से पूरा टेबल है. तो Condition of 2 places in India. The mean temperature for a given month is found in 2 steps. First, we found the average of the temperatures recorded during the month. फर्स्ट क्या किया है हर मंथ के ड्यूरिंग उसको रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर को. एंड सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर. अब जो हर मंथ का जो टेम्परेचर आया है वापस तो इन 12 ही महीने का टेम्परेचर को वापस क्या कर लिया गया है टेम्परेचर और मैनी यस हर मंथ का पूरे साल से फिर कई साल इस तरह कई महीने हो जाएंगे उनका वापस टेम्परेचर निकाला गया एवरेज टेम्परेचर. दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर जिससे हमको मीन टेम्परेचर मिलता है. द 2 प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर एंड त्रिवंतपुरम इन केरला. तो यहाँ पे दिए गए हैं पूरा आप टेबल इस तरह से देख सकते हैं. यहाँ फर्स्ट टेबल श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर के अंदर है. यहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट. यहाँ मंथ्स दिए गए हैं जनवरी फरवरी. पहले तो हर मंथ का ये मीन टेम्परेचर है. जैसे जनवरी का है तो पूरे मंथ का यहाँ मीन टेम्परेचर निकाला गया है डेली मैक्सिमम और डेली मिनिमम. फिर यहाँ पे मीन ऑफ टोटल रेनफॉल यहाँ रेनफॉल मिलीमीटर में दी गई है यहाँ पे पूरी. फिर जनवरी की फिर फरवरी की फिर मार्च की फिर अप्रैल की फिर मई की फिर जून की जुलाई की अगस्त की सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस तरह पूरा दिए ऐसे कई सालों का रिकॉर्ड किया जाता है. इस तरह से फिर दूसरा है तिरुवनंतपुरम का भी इसी तरह से हर मंथ का मीन टेम्परेचर उसके बाद सारे मंथ का पूरे साल का फिर इस तरह से कई सालों का एवरेज टेम्परेचर निकाला जाता है और एवरेज रेनफॉल निकाला जाता है. इससे क्या होता है वहाँ की क्लाइमेट के कंडीशन के बारे में हमको पता लग जाता है. वो एवरेज निकालने से हमको वहाँ का पता लगता है. बाय लुकिंग एट table 7.2 and 7.3 we can easily see the difference in the climate of Jammu Kashmir and Kerala. तो आपने भी टेबल देखिए ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिखता है आपको. यहाँ देखिए यहाँ जैसे कि ये मिनिमम मैक्सिमम कितना है 2.3 माइनस टेम्परेचर है. यहाँ पे 4.7 है मैक्सिमम. ये जम्मू कश्मीर का श्रीनगर का है. और इसी तरह से यहाँ केरला का आप देख सकते हैं मिनिमम टेम्परेचर ही 22.2 है
और मैक्सिमम जनवरी मंथ का मैक्सिमम 31.5। तो कितना डिफरेंस है, इधर और इधर देखने में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस लग रहा है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर बहुत ही कम है, यानी कि वहाँ ठंडक होगी। वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपेरेटिव टू जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के कंपेरेटिव में केरला का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा है। विच हैज़ अ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। तो यहाँ मॉडरेटली मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट है। अब नीचे आ जाएंगे हम। सिमिलर डेटा फॉर द गिवन वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान। अब राजस्थान का आप इस तरह से डेटा देख सकते हैं, वहाँ पे भी क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। वी विल शो दैट द टेम्परेचर इज़ हाई ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर। हम देख सकते हैं कि राजस्थान का टेम्परेचर ऐसे अगर इस तरह से हम ये टेबल बनाते हैं तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, मोस्ट ऑफ पार्ट में हाई ही रहता है। बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो। कुछ महीनों के लिए वहाँ पे विंटर की सीजन में तो कुछ लो, मतलब क्वाइट लो, यानी कि कुछ लो रहता है, बाकी पूरे साल वहाँ हॉटनेस ही रहती है राजस्थान में। द रीजन रिसीव्ड वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ बहुत ही कम रेनफॉल होता है, यानी यहाँ पे वेट तो हो ही नहीं सकता टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ रेनफॉल बहुत ही कम होती है। दिस इज द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, इसको हम कहते हैं टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, इसको हम टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट कह सकते हैं। तो इसीलिए इट इज़ हॉट एंड ड्राई। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, हॉट भी है और ड्राई भी है। ड्राई यानी सूखा, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम हो रही है और यहाँ का टेम्परेचर हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है मोस्ट ऑफ मंथ्स में, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई है। फिर है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। अब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है वहाँ पे मोस्ट ऑफ डेज में बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट में बहुत जगहों पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता रहता है। Therefore we can say that the climate of the north east is wet। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट है जो वेट है। इस तरह से हम अभी पूरा क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, जहाँ क्लाइमेट का टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जहाँ डेली टेम्परेचर मोस्ट ऑफ पूरे ईयर में ज़्यादा रहता है तो वहाँ का हम कह सकते हैं कि हॉट क्लाइमेट है। और जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है तो वहाँ का क्लाइमेट ड्राई रहेगा। इस तरह से जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है पूरे मतलब मोस्ट ऑफ टाइम बारिश होती रहती है, तो जैसे कि केरला वगैरह में, तो वहाँ का हम कह सकते हैं कि हॉट एंड वेट है। और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है श्रीनगर वगैरह में, तो वहाँ का टेम्परेचर हम बोल सकते हैं कि कॉल्ड टेम्परेचर है। तो इस तरह से अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरह के टेम्परेचर से वेदर अलग अलग होता है और कंटिन्यू वेदर को ऐसे ही वेदर चलता रहता है कंटिन्यूअस, तो हम उसको वहाँ का क्लाइमेट कंसिडर करते हैं। तो वेदर और क्लाइमेट में आपको डिफरेंस पता चल गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। अब जो क्लाइमेट की वजह से अलग अलग एडेप्टेशन हुए, मतलब जैसे कि बहुत सारे जीव जंतु अपने को अडेप्ट कर लेते हैं वहाँ उस जगह रहने के लिए, तो ये नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।